आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 15/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 26 और 27 अध्याय। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की पहली उपज तू अपने घर लाएगा। उसमें से कुछ टोकरी में रखकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश देने के हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था और अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहाँ परदेशी होकर रहा, और वहाँ उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान में पहुंचाकर यह देश जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती हैं हमें दे दिया। अब हे यहोवा, देख, जो भूमि तू मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। अब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपने सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटक के भीतर खाकर तृप्त हों। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरे सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला और न भूला है। उन वस्तुओं से ऐसे मैंने शोक के समय नहीं खाया और न उसमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश में जो भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने अपने पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इसके मानने की चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निजी धन संपत्ति माना है, और तू उनकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बनी रहे। फिर इज़राइल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सब को मानना, और जब तू यरदान पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का
परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तू यरदान के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना और वहीं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना। उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होमबलि चढ़ाना और वहीं मेलबलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इज़राइलियों से यह भी कहा, हे इज़राइली, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदान पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्कार, यूसुफ और ब्यामीन के गिरजीम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाएं और रूबेन, गाद और आशूर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाएं। तब लेवी लोग सब इज़राइली पुरुषों को पुकार कर कहें, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपनी पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली कुकर्म करे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो कुकर्म करे। सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन को मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को सुनकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहें आमीन, आमीन।